मैं सुप्रिया भारती। आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज होलिका दहन का दिन है और कल होली। आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। हम जानेंगे कि होलिका दहन और होली का इतिहास क्या है। साथ ही साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे देश भारत के अलावे होली दुनिया के और किन किन देशों में मनाई जाती है, होली की शुरुआत आखिर कैसे हुई और इसके पीछे की जो धार्मिक, पौराणिक और अदर जो मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक मान्यताएं, वो किस प्रकार की है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनमें से मैक्सिमम पर्व त्योहारों की जो है कुछ न कुछ धार्मिक, पौराणिक मान्यताएं होती हैं। साथ ही साथ उनके इतिहास से भी जो है लिंक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम होली के धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में होली का इतिहास आखिर कब से है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अंत में हम इस बात के लिए भी चर्चा करेंगे कि हम लोगों को होली, इस साल की जो होली है 2021 की होली, वो किस ओर से मनानी चाहिए। साथ ही साथ आज शाम होने वाली होलिका दहन रस्म में हम लोगों को क्या शपथ लेनी चाहिए और किस प्रकार से होलिका दहन मनानी चाहिए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारे देश में होली कब से मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हमारे देश भारत के अलावे होली हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मनाई जाती है। इसके अलावे दुनिया के उन तमाम देशों में होली का ये पावन त्यौहार मनाया जाता है। रंगों से भरे इस त्यौहार को दुनिया के वो तमाम देश मनाते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक रूप से रहते हैं। बात अगर हम करें कि इसकी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की, तो कई सारे इस तरह के जो हैं इतिहास हैं होली के। साथ ही साथ इस तरह की कथाएं जो हैं वो प्रचलित है। कुछ एक तो आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कि हिरण्यकश्यप की स्टोरी। हम आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ही घमंडी और बहुत ही निशंस अपने समय में राजा था। वो असुरों का देवता था। उसका बेटा प्रहलाद जो था वो विष्णु का परम भक्त था। परम भक्त कहने का मतलब यह है कि वो विष्णु के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था। और हिरण्यकश्यप ऐसा था कि उसने अनाउंस कर रखा था, यह घोषणा कर रखी थी कि उसके अलावे इस जहाँ में किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार समझाया कि तुम्हें विष्णु की पूजा नहीं करनी है। असुरों का देवता मैं हूँ, इस पृथ्वी का देवता मैं हूँ, तुझे मेरी पूजा करनी है। लेकिन प्रहलाद भला कहाँ मानने वाला था। उसने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा था। जब देखा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहा है तो अंत में उसने अपनी बहन होलिका का साथ लिया। हम आपको बता दें कि उसकी बहन होलिका को भगवान शंकर के द्वारा यह आशीर्वाद मिला हुआ था, वर मिला हुआ था कि वह आग में बैठेगी तो कभी जलेगी नहीं। इसके लिए उसे एक भगवान शंकर के द्वारा एक चादर दी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप जो है वो अपनी बहन होलिका से तमाम किस्से बताता है, समझा देता है। और फिर होलिका क्या करती है कि उस चादर को ओढ़ लेती है और प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। ईश्वर की करिश्मा देखिए। कहते हैं कि जब चरम पे कुकर्म पहुंचता है, जब अति अपराध बढ़ जाते हैं जहाँ में, तो फिर ईश्वर जो है वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। और जैसे ही होलिका जो है वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के बैठती है, उसी वक्त तेज हवा चलती है, देवों की कृपा आप समझ लीजिए इसे। और उस हवा से जो है होलिका जिस चादर को ओढ़ी हुई थी वो चादर उड़ जाती है, प्रहलाद को लिपट जाती है। होलिका आग में जलकर खाक हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। ये छोटी सी स्टोरी हमें बताती है कि कभी भी इंसान को एरोगेंसी नहीं होना चाहिए, और जब आपके इरादे नेक नहीं होंगे तो उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सबसे ऊपर कोई है, एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर जो आपकी उन बुराइयों को जब अति हो जाएगी उसकी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। इसी तरह से कई और भी किस्से हैं, पौराणिक कथाएं, जैसे कि कामदेव की कहानी हो गई, या फिर आपको बता दे तो कंस और कृष्ण की कहानी हो गई। लेकिन उन सभी कहानियों को एक छोटे से वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है। हम चलते हैं इतिहास क्या है और भारत में होली का इतिहास कैसा रहा है। आपको बता दें कि अल वरुणी जो कि मुस्लिम कंट्री का था, वो जब अपनी भारत यात्रा पे आया तो उसने उस लेख में, उस पूरे वर्णन में, जब उसने भारत का वर्णन किया, यहाँ के कल्चर का वर्णन किया, उसमें उसने होली का वर्णन कर रखा, होली के बारे में लिखा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अलग अलग समय पर जो है, जैसे नूरजहाँ और जहांगीर
कि लव स्टोरी में भी होली की बात की गई है। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ आप सभी ने जोधा अकबर सीरियल भी देखा होगा, धारावाहिक, उसमें भी कहीं ना कहीं होली का जिक्र है, जिसमें अकबर और जोधा होली खेलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वो वक्त बेशक अलग अलग हो, लेकिन हर एक समय में होली का अपना महत्व रहा है और होली जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर रहा है। तो ये हो गई होली की इतिहास, जो कि अगर इससे भी पुराने में हम चले जाएं तो वैदिक काल में भी आपको होली के बारे में मीन्स चर्चा मिलेंगी जब आप इतिहास पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में होली का इतिहास शायद से उतना ही पुराना है जितना से कि मानव का इतिहास है, क्योंकि वैदिक काल बहुत पुरानी बात है और उस समय में अगर होली का जिक्र है तो निश्चित तौर पर होली का हमारे भारत देश में इतिहास बहुत ही पुराना है। ये हो गई इसके कुछ ऐतिहासिक वर्णन। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें होली मनानी चाहिए। हम आपको बता दें कि होलिका दहन के इतिहास मीन्स पौराणिक कथा के माध्यम से हमने अभी आपको समझाया कि होलिका दहन कैसे हुआ और किस प्रकार से होलिका जल जाती है। हम सभी लोग होली की पूर्व संध्या पर, यानी कि एक दिन पहले, बहुत जगह इसे छोटी होली लोग कहते हैं और बहुत जगह होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग लकड़ी को इकट्ठा करते हैं, उसमें अधपके अनाज को डालते हैं और इस तरह से होलिका दहन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, उसको पूरी करते हैं। इस चीज़ को, इस पौराणिक मान्यताओं को, कह ले रिचुअल्स को निभाते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन हमें आज खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष होली की पूर्व संध्या पर जो हम लोग होलिका दहन के रिचुअल्स को निभाते हैं, क्या सच में होलिका जलाई जाती है? क्या सच में हम लोग होलिका दहन की रस्म को पूरा कर पाते हैं? अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि आज शाम होने वाली होलिका दहन में हम सभी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सभी को यह शपथ लेना चाहिए, ओथ लेना चाहिए कि अपने अंदर के हिरण्यकश्यप और हम सब के अंदर जो होलिका मौजूद है उसे उस आग में झोंक देना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर हमारे अंदर के हिरण्यकश्यप, हमारे अंदर के राक्षस होलिका जब तक नहीं मरेंगी, सही मायने में जो है हम लोग होलिका दहन के रिचुअल्स को नहीं निभा पाएंगे। तो हम सभी को चाहिए कि हमारे अंदर के, अब आप पूछेंगे कैसे, मतलब होलिका है और हिरण्यकश्यप है, तो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार होता है, किसी गलत चीज़ों को लेकर जो है बढ़ावा हमारा मन देता है, या फिर यूँ कह ले कि दूसरों को तकलीफ देकर जो हमें खुशी मिलती है। तो हम सभी ऐसे सारे गुण जो थे वो होलिका और हिरण्यकश्यप में थे, तो इस वजह से होलिका जली थी। तो हम सभी को चाहिए कि अपने अंदर के जो बुराई हैं, अंदर की बुराइयां हैं, जो कुंठा है, जो घृत मानसिकता है, कुंठित विचारधाराएं हैं, उन सभी को आज शाम होने वाली होलिका दहन में आग के हवाले कर देना चाहिए और उसके अगले दिन रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार को आप लोग मनाइए। इस सब के बीच हमने आपको यह भी बताना चाहिए कि हाँ, होलिका जो है वो, सॉरी, ये होली का पर्व जो है वो हमेशा फागुन महीने में मनाया जाता है, इसे फगुआ के नाम से भी जानते हैं। तो होलिका दहन में अपने अंदर के राक्षसों को मार फेंकिए, उसे जलाइए और कल के होली के त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाइए, हर एक तरह की चीज़ों को भूलकर और एक शपथ लेकर कि अब से हम किसी के दुखों का कारण नहीं बनेंगे। अगर किसी की खुशियों का कारण नहीं बनते हैं तो दुखों का कारण नहीं बनेंगे और रंगों में शराबोर होते हुए रंगीन हो जाइए। शुक्रिया।